आज देश भर में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी को रामनवमी की दी बधाई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू-चक ने गेहूं खरीद प्रबंधों की समीक्षा बैठक की। कहा, पंजाब में 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रखा गया है लक्ष्य। और पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा, पहले चरण में 1000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को किया जाएगा मजबूत। वर्ष 2025-2026 में रिकॉर्ड 18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें होंगी अपग्रेड। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह त्यौहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का उपवास रखा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मानवता की सेवा का संदेश देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह अवसर लोगों को त्याग और निस्वार्थ प्रेम के मूल्यों को अपनाने को प्रेरित करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का यह पावन पुनीत अवसर आप सबके जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए, जो सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। उधर चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के कई मंदिरों में रामनवमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी है। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारू-चक ने पंजाब के गुरदासपुर में माझा क्षेत्र के 4 जिलों गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर और तरनतारन के अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद प्रबंधों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि पंजाब में 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है और 28,894 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की जा चुकी है। राज्य में 1864 नियमित और 600 अस्थायी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। 124 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 28,894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 28,894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ CCL ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ RBI ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1864 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆ। माझा क्षेत्र में इस बार गुरदासपुर से 6.69 लाख, अमृतसर से 7.54 लाख, तरनतारन से 7.76 लाख और पठानकोट से 0.73 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद का अनुमान है। मंडियों में पेयजल, शौचालय, बिजली, सफाई और प्राथमिक उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है। बैठक में विभागीय अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल यहां घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बजट पारित होने के कुछ ही दिनों के भीतर बदलता पंजाब बजट से वर्णित रणनीतियों को तीव्र गति से लागू करना शुरू कर दिया है और ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों को मजबूत करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के पहले चरण में फरीदकोट, शहीद भगत सिंह नगर, पठानकोट और बरनाला जिलों की ग्रामीण सड़कों को चुना गया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को 10 मीटर चौड़ाई में तैयार किया जाएगा ताकि बेहतर संपर्क स्थापित करते हुए राज्य भर में आवागमन को सुधारा जा सके। इस अवसर पर एक अहम बदलाव का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने ठेकेदारों की जवाबदेही भी बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि पहले ठेकेदार बनी सड़कों पर केवल 1 वर्ष की वारंटी के लिए जिम्मेदार होते थे।
लेकिन अब 5 वर्षों तक सड़कों के रखरखाव और देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक तृतीय पक्ष द्वारा इन कार्यों को ऑडिट किया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में न केवल धन की रिकवरी की जाएगी बल्कि उस ठेकेदार को काली सूची में भी डाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की गई है। वित्त मंत्री चीमा ने जोर देकर कहा कि 27 मार्च को पारित हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य की सभी जर्जर ग्रामीण लिंक सड़कों को दोबारा बनाने का वादा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड 18,944 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण या अपग्रेड किया जाएगा, जो पंजाब के इतिहास में एक नया मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर ग्रामीण सड़कें न केवल आसान यात्रा सुनिश्चित करेंगी बल्कि कृषि उपज के विपणन को तेज करेंगी और पंजाब की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरेंगी। उल्लेखनीय है कि बदलता पंजाब बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण और उन्नयन हेतु 2,873 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान दिया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु का दौरे के दौरान रामनवमी के अवसर पर देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पाम्बन रेल पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नए पाम्बन रेल रामेश्वर को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री तमिलनाडु विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। सभी परियोजनाएं धार्मिक स्थलों के पर्यटनों के केंद्र को बेहतर रूप से जोड़ेंगी, शहरों के बीच की दूरी को घटाएंगी और मेडिकल कॉलेज, बंदरगाहों और बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित करेंगी। साथ ही किसान चमड़ा उद्योगों को भी नई ऊर्जा देंगे। राज्य में नशे को पूरी तरह खत्म करने के मद्देनजर पंजाब सरकार के निर्देशों पर चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध के 36वें दिन पंजाब पुलिस ने 71 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.5 किलो हेरोइन, 500 ग्राम अफीम और 6,020 रुपए की ड्रग मनी बरामद की। इसमें महज 36 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 4,990 हो गई है। यह ऑपरेशन डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 83 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 429 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें राज्य भर में 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस टीमों ने दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 460 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। चंडीगढ़ के डीसी और जिला सैनिक बोर्ड के सह अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक विश्राम गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल एचएस घुमन ने उन्हें कार्यालय की कार्यप्रणाली और पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान निशांत कुमार यादव को बताया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और बच्चों को कई कल्याणकारी लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने एसआरएच भवन और अतिथि कक्षों में जीर्णोद्धार की आवश्यकता जताई, जिसमें लिफ्ट की स्थापना भी प्रस्तावित है। ये कार्य मुख्य वास्तुकार कार्यालय की मंजूरी के बाद जल्द शुरू होगा। वित्तीय सहायता के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के 4 दिग्गजों को 270 लाख रुपए, 30 सैन्य कैडेट्स को 30 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि, आरआईएमसी के 21 छात्रों को 7.59 लाख रुपए वजीफा और 12 लाभार्थियों को कंप्यूटर कोर्स के लिए 2.33 लाख रुपए की सहायता दी गई है। डीसी यादव ने पूर्व सैनिकों के हित में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कार्यों की सराहना की। पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने सभी सरपंचों, नंबरदारों और नगर काउंसलरों की ऑनलाइन लॉगिन आईडी का कार्य इस साल अप्रैल के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं,
ताकि नागरिकों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं मिल सकें। पंजाब स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 43,321 ऑनलाइन आईडी बनाई जा चुकी हैं, जिससे आवेदन और प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन तस्दीक की जा सकेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने बताया कि 95% से अधिक आईडी पहले ही बन चुकी हैं और बाकी इस माह के अंत तक तैयार हो जाएंगी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी फीस 120 से घटाकर 50 रुपये कर दी है। नागरिक अब 1076 हेल्पलाइन पर कॉल कर 406 सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। बैठक में ई सेवा जन शिकायत निवारण प्रणाली, आरटीआई पोर्टल, एम सेवा एडमिशन पोर्टल, कनेक्ट पोर्टल और विजिटर पास प्रणाली सहित कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा को नशा मुक्त करने और युवाओं को नशे से बचाने की मुहिम के साथ कल हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से शुरू हुई। इसमें शामिल होने के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। साइक्लोट्रॉन यात्रा हिसार से भिवानी जिले में प्रवेश करेगी। मुख्यमंत्री स्वयं फैकल्टी क्लब से साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और इसके उपरांत प्रतिभागियों के साथ साइक्लोथॉन का हिस्सा बने। यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के तहत हरियाणा को एक नई उड़ान देने आ रहे हैं। यह समय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। हमारे युवा साथियों ने नशे से दूर रहने का और लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया है। सामाजिक, धार्मिक और विभिन्न एनजीओ के लोग यही संकल्प लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करना है। हमें गर्व होता है कि हमारे पहलवान दुनिया में नाम कमाते हैं और हमारे जवान सीमा के ऊपर खड़े होकर भारत के लोगों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। हमारे किसान लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रों में हमें संकल्प लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ कर के इस नशे को समाप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशे के इस जहरीले कारोबार में शामिल है तो उसकी सूचना पोर्टल पर व टोल फ्री नंबर पर अवश्य दें। प्रदेश सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हम नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक, धार्मिक, हमारी एनजीओज के जितने पदाधिकारी हैं, आज सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। हमारे हरियाणा की ये संस्कृति भी रही है और कहा भी है कि देश में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, यहां नशे का कोई काम नहीं है। वहीं हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हिसार हवाई अड्डे पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जयप्रकाश को भी आमंत्रित करता हूं। उन्हें इस्तीफे वाली अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। जयप्रकाश को भी हिसार हवाई अड्डे से जहाज में बैठाकर अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराने लेकर जाएंगे। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के वक्फ बोर्ड के साथ साथ देश व समाज को भी नुकसान किया है। कांग्रेस ने जो गलतियां की है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनका सुधारीकरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे के मद्देनजर कल रोहतक में पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विशेष तौर पर शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। दरअसल प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐतिहासिक होगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा में 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में हरियाणा के लोगों को
विकसित भारत की एक मजबूत जो नींव है, जो कार्य हैं, उसको गति देने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। 2 बड़े प्रोजेक्टों की, एक का उद्घाटन करेंगे और एक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। लाखों की संख्या में लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, उनको लेकर के बड़ा जोश और उत्साह हमारे हरियाणा के लोगों में है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।